नमस्कार मित्रों, पिछले वीडियो को आप लोगों ने काफ़ी सराहा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पिछली वीडियो में मैंने आपसे एक प्रश्न पूछा था, क्या हम सब सिर्फ नौकरी करने के लिए पैदा हुए हैं? उस वीडियो को रिकॉर्ड करने के बाद मेरी स्मृतियाँ बिल्कुल ताज़ा हो गई। मैंने अपने जीवन के पिछले 33 वर्षों के पन्ने को बार बार पलटने लगा और तब मेरे मन में एक प्रश्न उठा। अगर कोई मुझसे पूछे कि पुलिस की नौकरी ने मुझे क्या दिया, तो मैं बहुत लंबी सूची बता सकता हूँ। लेकिन यदि वही व्यक्ति पूछे कि इसकी कीमत क्या चुकाई, तो जवाब देना थोड़ा कठिन हो जाता है, क्योंकि 33 साल की इस यात्रा में मैंने सम्मान भी पाया, अनुभव भी पाया, आत्मविश्वास भी पाया, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें भी खो दी जो दोबारा कभी वापस नहीं आई। जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूँ तो अपने आप से एक सवाल पूछता हूँ, 33 साल के पुलिस सेवा में मैंने क्या खोया और क्या पाया? सबसे पहले बात करता हूं कि मैंने क्या पाया। पुलिस की नौकरी ने मुझे जीवन को बहुत ही करीब से देखने का अवसर दिया। मैंने इंसान के भीतर की अच्छाई भी देखी और बुराई भी, गरीब की बेबसी देखी, अमीर का अहंकार देखा, अपराध देखा, पीड़ा देखी, ममता देखी, त्याग देखा और यह भी देखा कि विपरीत परिस्थितियों में इंसान कितना मजबूत हो सकता है। किताबों ने मुझे जितना नहीं सिखाया, जीवन ने उससे कहीं अधिक सिखाया। पुलिस की नौकरी ने मुझे साहस दिया, दबाव में निर्णय लेना सिखाया, मुश्किल परिस्थितियों में खड़ा रहना सिखाया और सबसे बड़ी बात, इसने मुझे अनुभव दिया। अनुभव एक ऐसी संपत्ति है जिसे कोई चुरा नहीं सकता। यदि आज मैं जीवन के बारे में कुछ समझ पा रहा हूँ तो इसके पीछे इन 33 वर्षों का अनुभव ही है। लेकिन दोस्तों, हर उपलब्धि की एक कीमत होती है। नौकरी ने मुझे बहुत कुछ दिया, लेकिन कुछ चीज़ें मुझसे ले भी ली। यदि मुझसे पूछा जाए कि मैंने सबसे अधिक क्या खोया, तो शायद मेरा उत्तर होगा समय। हाँ, समय जो एक बार चला जाए फिर कभी वापस नहीं आता। कई त्योहार ड्यूटी में गुजर गए, कई पारिवारिक समारोहों में शामिल ही नहीं हो पाया, कई बार बच्चे मेरा इंतजार करते रहे और मैं किसी केस, किसी घटना या किसी ड्यूटी में उलझा रहा। उस समय लगता था यही तो नौकरी है, लेकिन आज लगता है कि जीवन का एक बड़ा हिस्सा वहीं पीछे छूट गया। समय की कीमत मुझे एक घटना ने बहुत गहराई से समझाया। साल 2004 मैं मधुपुर थाना का थाना प्रभारी था। एक प्रशासनिक विवाद के दौरान मुझे पहली बार सस्पेंड कर दिया गया। एक आईजी साहब ने सस्पेंड किया, लगभग 3 महीने सस्पेंड रहा। बाद में दूसरे आईजी साहब ने डेट ऑफ सस्पेंशन से ही रिलीज कर दिया। आज भी पूरी ईमानदारी से कहूँ तो मुझे समझ नहीं आया कि मेरी गलती क्या थी। पहला सस्पेंशन मेरे लिए बहुत ही पीड़ादायक था। ऐसा लगा जैसे सब कुछ समाप्त हो गया। लेकिन
समय के साथ एक बात समझ में आई, जब तक नौकरी चलेगी सस्पेंशन का दौर भी चलता रहेगा। धीरे धीरे मैंने अभिशाप रूपी सस्पेंशन को वरदान बना डाला। पुलिस वाले अक्सर समय के अभाव का रोना रोते हैं। सस्पेंशन ने वही समय मुझे भरपूर दे दिया। फिर बाद में जब भी सस्पेंड हुआ, सस्पेंशन अवधि में परिवार के साथ कहीं घूमने निकल जाता, बच्चों के साथ समय बिताता और धीरे धीरे सस्पेंशन का डर भी लगभग समाप्त हो गया। बच्चे तो बच्चे ठहरे, मासूमियत के साथ अपनी माँ से पूछते, मम्मी पापा फिर कब सस्पेंड होंगे? काफी दिन हो गए कहीं घूमने नहीं गए। आज उस बात को याद करता हूं तो होठों पर एक मुस्कान आ जाती है। लेकिन समय ही एकमात्र चीज नहीं थी जो मैंने खोई। धीरे धीरे एक और चीज मुझसे दूर होती गई और वह था मेरा स्वास्थ्य। जब नौकरी में आया था तब शरीर स्वस्थ था और जेब खाली थी। धीरे धीरे जेब भरती गई और स्वास्थ्य खाली होता गया। यह सिर्फ मेरी ही कहानी नहीं है, अधिकांश नौकरी पेशा लोगों की यही कहानी है। हम धन कमाने और कर्तव्यों को निभाने में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि स्वास्थ्य को भविष्य के लिए टाल देते हैं। लेकिन एक दिन शरीर हिसाब मांगता है और शायद इससे भी बड़ी एक क्षति मैंने स्वयं को भी खो दिया। हम दुनिया को समझने में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि स्वयं को समझने का समय ही नहीं निकालते। कब तनाव आदत बन गया, कब गुस्सा स्वभाव बन गया और कब मन की ऑटो बकबक शुरू हो गई, हमें पता ही नहीं चलता। हम बाहर की दुनिया में सफल होते जाते हैं लेकिन भीतर की दुनिया से दूर हो जाते हैं। अचानक मेरे जीवन में एक ऐसी घटना घटी जिसने मुझे पहली बार अपने भीतर झांकने पर मजबूर कर दिया। मेरे जीवन का सबसे बड़ा मोड़ पुलिस सेवा के दौरान एक ऐसी घटना घटी जिसने मेरा जीवन ही बदल दिया। एक युवक गिरफ्तार हुआ था। उसके पास से चोरी की मोटरसाइकिल और अवैध हथियार बरामद हुए थे। अगले दिन पूछताछ के लिए उसे लॉकअप से निकाला जा रहा था। सुबह के करीब 10 बजे थे। अचानक वह भागा और थाने के छत पर चढ़ गया और देखते ही देखते छत से नीचे कूद गया। मेरी आंखों के सामने उसकी मृत्यु हो गई। उस युवक को किसी ने एक थप्पड़ भी नहीं मारा था, लेकिन वह चला गया। उस घटना ने मुझे भीतर तक झकझोर दिया। फिर मैं सस्पेंड हुआ, लेकिन उससे भी बड़ा संकट मेरे भीतर शुरू हुआ। मन अशांत हो गया, रातों की नींद उड़ गई। बार बार वही दृश्य आंखों के सामने आने लगा। आज सोचता हूं तो लगता है कि उस दिन संकट बाहर कम था, भीतर ज्यादा था। कभी कभी संकट ही जीवन की दिशा बदल देता है। संकट कभी कभी वरदान बन जाता है। इसी दौरान एक मित्र ने मुझे ध्यान और चिंतन की दिशा में प्रेरित किया। शुरुआत बहुत साधारण थी, लेकिन धीरे धीरे मेरे जीवन में परिवर्तन आने लगा। शराब छूट गई,
मांसाहार छूट गया, सुबह की सैर शुरू हुई, प्राणायाम शुरू हुआ, परिणाम स्वरूप खोया हुआ स्वास्थ्य वापस मिला। फिर शुरू हुआ पुस्तकों का अध्ययन। आज मेरा घर छोटी मोटी लाइब्रेरी बन चुकी है। पिछले 16 वर्षों से ये आदत मेरी अनुशासित दिनचर्या का हिस्सा है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, ध्यान अर्थात मेरे जीवन में मेडिटेशन शुरू हुआ। सच कहूं तो इससे पहले मैंने ध्यान का नाम भी नहीं सुना था। आज पीछे मुड़कर देखता हूं तो महसूस होता है कि वह घटना दुखद जरूर थी, लेकिन उसने मेरे जीवन की दिशा और दशा दोनों ही बदल दी। इस वीडियो के माध्यम से मैं उस युवक को दिल से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। मेरे जीवन के महापरिवर्तन में उसका भी अप्रत्यक्ष योगदान रहा है। ध्यान ने मुझे क्या सिखाया? फिर मैं प्रतिदिन ध्यान की गहराइयों में उतरता गया। मन धीरे धीरे शांत और स्थिर होता गया। बिखरा हुआ मन संतुलित और अनुशासित मन बन गया। मानसिक स्तर पर विचारों की संख्या घटती गई, साथ ही विचारों की गुणवत्ता बढ़ती गई। धीरे धीरे एक बात समझ में आने लगा, मन ही संसार है, मन के पार जाना ही मुक्ति है। और मन को समझे बिना मन के पार जाना असंभव है। मन एक छोटे बच्चे की तरह है। जब तक बच्चे पर नजर है वह बदमाशी नहीं करेगा। नजर हटते ही उसकी शरारत शुरू हो जाती है। विचारों का पुलिंदा ही मन है और सांसों का विचारों से बहुत ही गहरा संबंध है। अपनी आती जाती सांसों को देखें, बस देखें। मन बार बार भटकेगा। मन का स्वभाव है भटकना। भटकते हुए मन को पुनः पुनः सांसों पर लाना ही ध्यान है। क्योंकि कोई विधि, कोई मंत्र, कोई जटिल प्रक्रिया नहीं, सिर्फ देखना। क्योंकि महान विचारक जे कृष्णमूर्ति कहते हैं, देखना ही ध्यान है। परंतु याद रखें, ध्यान से कोई चमत्कार नहीं होता। ध्यान मन के ऊपर पड़े धूल को साफ करता है, विचारों की रफ्तार को कम करता है। प्रतिदिन ध्यान के बाद स्वाध्याय जरूरी है। आप अपने जीवन में जिस प्रकार के बदलाव चाहते हैं उससे जुड़ी रिसर्च बेस या अच्छे राइटर की पुस्तकें पढ़ें या अच्छी पुस्तकों की ऑडियो सुने। किसी अच्छे मोटिवेशनल ऑडियो भी सुन सकते हैं। प्रतिदिन आप ध्यान करते हैं और स्वाध्याय नहीं करते हैं तो आपका मन वही पुरानी फाइल खोलेगा और रिपीट करेगा। आपका पुराना मन का फाइल कैसा है सिर्फ और सिर्फ आपको ही पता है। जैसी सोच वैसी तकदीर। जीवन में परिवर्तन चाहते हैं तो ध्यान और स्वाध्याय को अपने दिनचर्या में अवश्य शामिल करें। मित्रों, मैंने अपना जीवन बदला है, आप भी बदल सकते हैं। यदि आज कोई मुझसे पूछे कि इन 33 वर्षों की सबसे बड़ी कमाई क्या है, तो मैं कहूँगा परिपक्वता, जीवन को देखने का नया दृष्टिकोण, लोगों को समझने की क्षमता और अपने मन को समझने की शुरुआत। और यह समझ कि पैसा कमाना अलग बात है,
लेकिन जीने का हुनर सीखना बिल्कुल अलग बात। आज जब मैं सेवानिवृत्ति के द्वार पर खड़ा हूं तो पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि नौकरी ने मुझे बहुत कुछ दिया, सम्मान दिया, अनुभव दिया, आत्मविश्वास दिया, लेकिन मुझसे समय भी लिया, स्वास्थ्य भी लिया और कई वर्षों तक मेरा स्वयं से जुड़ाव भी छीन लिया। फिर भी मुझे कोई शिकायत नहीं है, क्योंकि जीवन का उद्देश्य सिर्फ कमाना ही नहीं था, जीवन का उद्देश्य सीखना भी था। और इन 33 वर्षों ने मुझे एक पुलिस अधिकारी से ज़्यादा जीवन का विद्यार्थी बनाया। मैं आज भी सीख रहा हूँ। दोस्तों, आपके अंदर आपकी कई आंतरिक शक्ति है जो सुषुप्तावस्था में है। यह चैनल आपकी सोई हुई आंतरिक शक्तियों को जागृत एवं अंकुरित करने के लिए आपको प्रेरित करेगी। आपका गुरु आपके अंदर बैठा है। मेरे वीडियो कोई कोरी कल्पना पर आधारित नहीं है, बल्कि विगत 16 वर्षों के प्रतिदिन स्वाध्याय, ध्यान और मेरे जीवन के सच्चे अनुभव के निचोड़ है। प्रत्येक संडे को सुबह 8 बजे एक नई वीडियो लेकर आपके समक्ष हाजिर होता रहूँगा। मेरे सभी वीडियो देखने के लिए रिटायर्ड स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें। यह वीडियो कैसा लगा सुझाव के साथ कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। अगला वीडियो भी एक सच्ची घटना पर आधारित है, मेरे जीवन की सबसे बड़ी अग्नि परीक्षा। अगले संडे को फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए विदा लेता हूं। धन्यवाद।